नमस्कार दोस्तों, आज 1 अगस्त वार शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी। और आइए अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रंप के 25% टैरिफ में पिसेंगे किसान और कारीगर, भारत इससे आखिर कैसे निपटेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि भारत रूस से हथियार और ऑयल खरीद रहा है, इसलिए उस पर जुर्माना भी लगाएंगे। नया टैरिफ 1 अगस्त यानी कि आज से लागू हो जाएगा। फिलहाल भारत के सामानों पर अमेरिका का औसतन टैरिफ 10% से भी कम था। ऐसे में दोस्तों आइए आपको बताते हैं कि इस 25% टैरिफ से भारत के किन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच करीब 800 करोड़ रुपए का कृषि व्यापार होता है। भारत मुख्य रूप से अमेरिका को चावल, झींगा, शहद, वनस्पति अर्क, अरंडी का तेल और काली मिर्च का निर्यात करता है और अमेरिका बादाम, अखरोट, पिस्ता, सेब और दालें भेजता है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी जीटीआरआई की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अमेरिका के कृषि उत्पादों पर औसतन टैरिफ 37.7% लगाता है, जबकि अमेरिका में भारतीय कृषि उत्पादों पर यह 5.3% है। अब टैरिफ 25% होने के बाद भारत के किसानों पर निश्चित रूप से इसका बोझ बढ़ेगा। अमेरिका में भारत के कृषि सामान महंगे होने से उनकी मांग घटेगी, निर्यात घटेगा और किसानों की आमदनी कम हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, भारत के डायमंड और ज्वेलरी पर भी ट्रंप के टैरिफ का बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। भारत से अमेरिका को 11.88 अरब डॉलर का सोना, चांदी और हीरा निर्यात होता है। अब नए टैरिफ का असर छोटे कारीगरों और कारोबारियों पर पड़ सकता है। इसके अलावा भारत अमेरिका से कारें खरीदता है, लेकिन भारत बड़ी मात्रा में कार एसेसरीज का निर्यात भी करता है। नए टैरिफ लागू होने से एसेसरीज की डिमांड घटेगी। तो वहीं दोस्तों, 2023 में अमेरिका ने भारत से सबसे ज्यादा कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद खरीदे थे। इनका कुल निर्यात 14 बिलियन डॉलर यानी 11.8 करोड़ रुपए रहा। भारत अमेरिका को करीब 42,000 करोड़ रुपए के कपड़े भी निर्यात करता है। इसके अलावा भारत में ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट का उत्पादन 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। इसमें एक बड़ा हिस्सा अमेरिका जाता है। ऐसे में दोस्तों, नए टैरिफ के लागू होने से डायमंड, ज्वेलरी, कार और कारों की एसेसरीज, रिफाइंड पेट्रोलियम, रेडीमेड गारमेंट्स के अलावा ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकॉम प्रोडक्ट्स पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इन सभी सेक्टर के सामानों की डिमांड अमेरिका में घटेगी तो भारत में उनके दाम कम होंगे। ऐसे में इन सेक्टर से जुड़े लोगों, मसलन किसानों और कामगारों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। उनकी आमदनी घटेगी और रोजगार भी कम हो सकते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर 25% टैरिफ लगने से सालाना करीब 61,000 करोड़ रुपए से 72,000 करोड़ रुपए तक का नुकसान हो सकता है। चलिए अगली खबर देखते हैं। महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। इसमें पूर्व भाजपा सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित, रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर चतुर्वेदी, समीर कुलकर्णी और सुधाकर धर द्विवेदी शामिल थे। पीड़ितों के वकील शाहिद नवीन अंसारी ने कहा, हम एनआईए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इस मामले में जांच एजेंसियां और सरकार फेल हुई है। आपको बता दें दोस्तों कि मालेगांव में 29 सितंबर 2008 को धमाका हुआ था। इसमें 6 लोग मारे गए थे और करीब 100 लोग घायल हुए थे। करीब 17 साल बाद आए फैसले में जज ए.के. लाहौटी ने कहा कि जांच एजेंसी आरोप साबित नहीं कर पाई है। ऐसे में आरोपियों को संदेह का लाभ मिलना चाहिए। चलिए अगली खबर देखते हैं। ट्रंप की नई टैरिफ नीति का असर भारत से अमेरिका भेजे जाने वाले आईफोन्स पर नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने 1 अगस्त 2025 से भारत के सामानों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, लेकिन इस टैरिफ में स्मार्टफोन, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स को छूट दी गई है। यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स जैसे कुछ सेक्टर्स की जांच कर रहा है। जब तक ये रिपोर्ट पूरी नहीं होती, तब तक स्मार्टफोन को टैरिफ से छूट मिलती रहेगी। भारत हाल ही में चीन को पीछे छोड़कर अमेरिका को स्मार्टफोन का सबसे बड़ा निर्यातक बना है। इस साल अप्रैल-जून में अमेरिका को इंपोर्टेड स्मार्टफोन में भारत का हिस्सा 44% रहा। वहीं अमेरिका में बिकने वाले 78% आईफोन भारत में बन रहे हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट बैठक हुई। मोदी कैबिनेट की बैठक में 6 अहम फैसले लिए गए हैं। इसमें 2 किसानों और फूड सेक्टर से जुड़े हुए हैं। वहीं 4 फैसले नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर में रेलवे नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए है। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का बजट बढ़ाकर 6,520 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे किसानों को फूड प्रोसेसिंग में फायदा मिलेगा। वहीं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एनसीडीसी के लिए 2,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इससे सहकारी समितियों को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा 4 रेलवे लाइनों के लिए 11,168 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। इसमें इटारसी से नागपुर चौथी रेल लाइन के लिए 5,451 करोड़ रुपए दिए गए हैं।
वहीं अलुवाबाड़ी रोड से न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे लाइन के लिए 1,776 करोड़ रुपए, छत्रपति संभाजीनगर परभानी रेलवे लाइन दोहरीकरण के लिए 2,179 करोड़ रुपए, इसके अलावा डांगो अपोसी जारौली तीसरी और चौथी रेलवे लाइन के लिए 1,752 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। चलिए अगली खबर देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से प्रतिबंधित रसायन और पेट्रोकेमिकल उत्पादों की खरीद करने वाली 24 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें 6 भारतीय कंपनियां भी है। इसके अलावा चीन की 7, यूएई की 6, हांगकांग की 3, तुर्की और रूस की एक कंपनी शामिल है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने इन प्रतिबंधों की घोषणा की है। चलिए अगली खबर देखते हैं। देश के 11 सरकारी बैंकों ने बीते 5 साल में सेविंग अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस मेंटेन नहीं करने पर ग्राहकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूली है। कुछ सरकारी बैंकों ने खाते में मासिक न्यूनतम राशि न रखने पर ग्राहकों से पेनल्टी वसूली, जबकि कुछ ने तिमाही आधार पर इसकी वसूली की। हालांकि प्रधानमंत्री जन धन खाते, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट और सैलरी अकाउंट जैसे खातों को न्यूनतम बैलेंस की अनिवार्यता से छूट मिली हुई है। आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों कि सबसे ज़्यादा इंडियन बैंक ने 1,828 करोड़ रुपए वसूले हैं, तो वहीं सबसे कम इंडियन ओवरसीज बैंक ने 62 करोड़ रुपए वसूल किए हैं। चलिए अगली खबर देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र के बच्चे 10 दिसंबर से यूट्यूब पर अकाउंट नहीं बना पाएंगे। हालांकि ये यूट्यूब का इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी यूट्यूब पर वीडियो देख सकेंगे। पिछले साल नवंबर में ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन करने का बिल संसद में पास किया था। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टिकटॉक और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म शामिल थे। तब यूट्यूब को इस कानून से छूट दी गई थी। ऑस्ट्रेलिया ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश है। इस कानून में माता पिता की सहमति या पहले से मौजूद खातों के लिए कोई छूट नहीं दी गई है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डील होने का ऐलान किया है। इसके तहत पाकिस्तान के तेल भंडारों का विकास करेंगे। साथ ही उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान भविष्य में भारत को तेल बेच सकता है। पाकिस्तान की समुद्री सीमा में पिछले साल सितंबर में तेल और गैस का एक बड़ा भंडार मिला था। पाकिस्तानी मीडिया हाउस डॉन के मुताबिक इलाके में एक सहयोगी देश के साथ मिलकर 3 साल तक सर्वे किया गया था। इसके बाद तेल और गैस रिजर्व की मौजूदगी की पुष्टि हुई। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक यह भंडार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा तेल और गैस भंडार होगा। फिलहाल वेनेजुएला में तेल का सबसे बड़ा रिजर्व है, जहां 34 लाख बैरल तेल। चलिए अगली खबर देखते हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी समेत 10 वरिष्ठ नेताओं और अधिकारियों के खिलाफ गुरुवार में एडिशनल सेशन कोर्ट में याचिका दायर की गई है। मामला मोटर वाहन अधिनियम से जुड़ा हुआ है, जिसमें दिल्ली सरकार पर वाहनों की जब्ती और स्क्रैपिंग के नाम पर लूट, डकैती, धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र जैसे संगीन आरोप लगाए गए हैं। गुरुग्राम के सीनियर एडवोकेट मुकेश कुलथिया की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि पिछले 1 दशक से दिल्ली सरकार और विभिन्न केंद्रीय एजेंसियां, सुप्रीम कोर्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और अन्य संस्थाओं का झूठा वाला देकर जनता की वैध और रजिस्टर्ड गाड़ियों को जबरन जब्त कर स्क्रैपिंग एजेंसियों को सौंप रही है। एडवोकेट मुकेश कुलथिया ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम में स्पष्ट है कि वाहन की वैध उम्र 15 वर्ष है और इसके बाद 5-5 साल की रिन्यूअल की व्यवस्था है। फिर भी सरकार और अधिकारी किस अधिकार से जनता की गाड़ियां जब्त कर रहे हैं? यह जनता की संपत्ति की लूट है और संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन है। चलिए अगली खबर देखते हैं। मुंबई कस्टम डिपार्टमेंट के एविएशन अधिकारियों ने 8 करोड़ रुपए की हाइड्रोपोनिक वीड गांजा जब्त की है। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। कर्नाटक के कोलार जिले की एक 38 वर्षीय महिला में डॉक्टरों ने एक ऐसा ब्लड ग्रुप खोजा है जो अब तक दुनिया में कहीं भी पहचाना नहीं गया था। इसे CRIB नाम दिया गया है। अभी तक दुनिया में इस ब्लड ग्रुप के 10 लोग ही सामने आए हैं। यह मामला तब सामने आया जब महिला को दिल की सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलिए अगली खबर देखते हैं। चीनी ई-कॉमर्स वेबसाइट अली एक्सप्रेस भगवान जगन्नाथ की तस्वीर वाले डोरमेट बेचने पर विवाद खड़ा हो गया है। राज्य की उप मुख्यमंत्री पार्वती परिदा ने इसे अपमानजनक बताया और अली एक्सप्रेस से माफी की मांग की है। सोशल मीडिया पर विरोध बढ़ने पर ई-कॉमर्स वेबसाइट ने प्रोडक्ट को हटा दिया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले उदयपुर के वर्दी चंद मेनारिया की मौत का पहाड़ जैसा दुख कम होने से पहले परिवार से रुपए ठगने के लिए ठग उनके घर पहुंच गए। खुद को सुप्रीम कोर्ट का बताते हुए ठगों ने विमान निर्माता कंपनी बोइंग पर केस करके 8 से 10 करोड़ रुपए दिलाने का झांसा दिया।
पासपोर्ट मांगकर खाली स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवाने का दबाव भी बनाया। शक होने पर घरवालों ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया है। चलिए अगली खबर देखते हैं। पंजाब के पठानकोट और गुरदासपुर के 2 जवान लद्दाख की पहाड़ियों में देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। पठानकोट के लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप सिंह और गुरदासपुर के नायक दलजीत सिंह लद्दाख में हुए भूस्खलन की चपेट में आ गए।